देखिए कैसे करेंगे ना। सबसे पहले ए, ये नहीं, थर्ड वाला पार्ट ना, थर्ड वाला पार्ट पूछ रहे हो। बी यूनियन सी माइनस ए। सबसे पहले बी यूनियन सी अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 3 4 5 6। सेट ए क्या है, 1 2 3। मीनिंग क्या होता है, बी यूनियन सी माइनस ए। बी यूनियन सी के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, वो नहीं लिखने हैं जो ए में आते हैं। तो सारे एलिमेंट्स जो ए में आते हैं, ए में कौन आता है इनमें से, 3। तो क्या लिखोगे, 4 5 6। क्या लिखा है बच्चों, पढ़ते हैं। इफ एन, एन एक कोई सेट है बच्चों। कैसा सेट है, ए एक्स का, यहां पे एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक। एक्स बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर। तो एन है क्या, बेसिकली एक्स जगह नेचुरल नंबर डालूंगा, 1 डालूंगा तो ए मिलेगा, 2 डालूंगा तो 2a मिलेगा, 3 डालूंगा तो 3a मिलेगा। ये है इन्फिनिटी तक क्या, एन। कोई इश्यू किसी को। फिर अब bn, वैसे bn क्या होगा, b 2b 3b एंड सो ऑन। cn क्या होगा, c 2c 3c एंड सो ऑन, है ना। ये an की डेफिनेशन है, वैसे bn भी वही होगा, वैसे ही cn भी वही होगा। ये बात समझ में आई। अब b और c दोनों ही 2 से बड़े हैं, है ना, मतलब 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। रिलेटिव प्राइम है, रिलेटिव प्राइम मतलब उन दोनों के बीच में नो कॉमन फैक्टर। क्या है बच्चों, नो कॉमन फैक्टर, ठीक है। हमको dn लिखना है। dn क्या है बच्चों लोग, bn इंटरसेक्शन cn, ठीक। अब जैसे आप ये दो रिलेटिव प्राइम नंबर सोचो, कोई भी दो रिलेटिव प्राइम नंबर बोलो, 5 और 7। क्या बोल दिए, तो b को बोल दिए हम लोग 5 और c को बोल दिए अपन 7, ठीक। तो यहां पे क्या मिलेगा, b 5 डालूंगा तो 5 10 15 ऐसा, 7 14 21 ऐसा, ठीक। दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे ऐसे केस में, समझ रहे हो, 5n इंटरसेक्शन 7n, दोनों के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, दोनों का एलसीएम। 5 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, 5 इंटू 7। तो रिलेटिव प्राइम नंबर है अगर, तो उनका एलसीएम क्या आएगा, b इंटू सी। एलसीएम क्या आएगा उनका, b इंटू सी, ठीक है। बात सुन में आई। तो जो भी इनका कॉमन एलिमेंट क्या होगा, बी सी एन। कॉमन एलिमेंट क्या होगा, बी सी एन, बी इंटू सी एन। देन राइट डी इन टर्म्स ऑफ बी सी। तो यही डी बराबर है लिखना रहेगा, तो कैसे लिखोगे, बी सी 2b सी 3b सी, या डी बराबर क्या लिखोगे, बी सी एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये दोनों सेम ही चीज है। देखो आंसर ऐसे ही लिखा है क्या, कोई इश्यू किसी को। एन ऑफ यू बराबर लिखा हुआ है बच्चों 700, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है। एन ऑफ ए दिया हुआ है आप लोगों को 200, एन ऑफ बी दिया है आप लोगों को 300, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है आप लोगों को 100, ठीक। बच्चों हमको तो फॉर्मूला ये तीनों को ही पता है क्या, एन ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही होता है, पता है सबको। एन ऑफ ए की जगह क्या डालूंगा, 200, एन ऑफ बी की जगह क्या डालूंगा 300, और इसी जगह क्या डालूंगा 100। तो कितना आ गया बच्चों, ये 400 आ गया। तो ए यूनियन बी क्या है 400। अब हमसे पूछा क्या है सवाल में, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसका फॉर्मूला पढ़े नहीं है, लेकिन इसका एक लॉ पढ़े हुए हैं। क्या है वो लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। इसको मैं लिख सकता हूं एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या लिख सकता हूं, एन ऑफ, ये कॉम्प्लीमेंट का ही साइन है, ये लिखो या बार लगाओ, एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब किसी का भी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, ऐसे निकालते हैं। एन ऑफ यू कितना है
700। एन ऑफ ए यूनियन बी कितना है 400। कितना हो गया बच्चा लोग 300। बात समझ में आई? कैसे इस्तेमाल किया गया इसको? कोई डाउट है तो बोलिए। क्या लिखा है क्वेश्चन में? इन ए कॉलेज 300 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स हैं आन्या? 300 स्टूडेंट्स। एवरी स्टूडेंट्स रीड्स 5 न्यूज़पेपर। ईच रीड 5 न्यूज़पेपर। अब मेरे को ये बताओ, ये दोनों इंफॉर्मेशन से कॉलेज में कितने न्यूज़पेपर आते हैं? 300 बच्चे हैं, हर आदमी 5 न्यूज़पेपर पढ़ता है। कॉलेज में कितने न्यूज़पेपर आते हैं? 60 क्यों भाई? क्या 60? अरे भाई यहां जितने बच्चे बैठे हैं हर आदमी 5 चॉकलेट खाएगा तो डिवाइड कर दोगे क्या? हाँ नहीं समझ में आया? सबको क्लियर है ना बात? तो टोटल नंबर कितने होंगे? 1500 न्यूज़पेपर आते हैं बच्चों टोटल। ठीक। अब न्यूज़पेपर ना कई प्रकार के हैं, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स और ये सब। एवरी न्यूज़पेपर इज रेड बाय 60 स्टूडेंट। तो कितने प्रकार के न्यूज़पेपर हैं हमको नहीं पता। फाइंड द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर। कितने प्रकार के न्यूज़पेपर है हमको नहीं पता। तो उसको क्या बोल दिए? लेट द न्यूज़पेपर नंबर ऑफ न्यूज़पेपर भी क्या बच्चों? एक्स। कितने प्रकार के न्यूज़पेपर हैं? एक्स प्रकार के न्यूज़। लेकिन ये पता है ईच टाइप इज रेड बाय, ईच टाइप इज रेड बाय कितने बच्चों? 60। अब इस कंडीशन से टोटल न्यूज़पेपर कितने होंगे बोलो? इस कंडीशन से एक्स प्रकार के अलग अलग किस्म के न्यूज़पेपर हैं और हर पेपर 60 लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। तो टोटल न्यूज़पेपर कितने होंगे इसके अकॉर्डिंग? 60x। कितने होंगे? 60x। ठीक है। अब ये दोनों नंबर क्या होगा? सेम होगा। तो 60x बराबर 1500। तो x निकाल लो। तो कितने किस्म के पेपर आते हैं? 25 किस्म के न्यूज़पेपर आते हैं। मैं चाहता हूं जो लोग बना भी लिए हैं सब लोग वेन डायग्राम बनाइए, ABCDEFG वगैरह सब नोट कीजिए। देखो क्या आ रहा है। और तुम मेरे को दिखाओ तुम क्या नोट किए हो कॉपी में। तो बच्चों ये हो गया प्रोडक्ट ए, ये हो गया प्रोडक्ट बी, ये हो गया प्रोडक्ट सी। प्रोडक्ट ए में लिख दिया ये अपन ABCDEFG। प्रोडक्ट ए को 21 लगा करते हैं तो A प्लस D प्लस F प्लस G बराबर 21। प्रोडक्ट बी को 26 लोग लाइक करते हैं। B प्लस E प्लस D प्लस G बराबर कितना? 26। प्रोडक्ट सी को 29 लोग लाइक करते हैं। C प्लस E प्लस F प्लस G बराबर 29। फिर 14% A एंड B को लाइक करते हैं तो D प्लस G बराबर 14। फिर 12 लोग C और A को लाइक करते हैं तो F प्लस G बराबर 12। फिर 13 लोग B और C को लाइक करते हैं तो G प्लस E बराबर 13। फिर 8 तीनों को लाइक करते हैं तो G बराबर 8। ठीक। अब सारे लेटर निकालना है। G8 निकल गया तो यहां से E निकल जाएगा। कितना निकलेगा? E 5। ये G8 है तो यहां से F निकल जाएगा। कितना निकलेगा? 4। ये G8 है या तो यहां से D निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 6। ठीक। अब इधर देखो F प्लस G पता है 12 और E पता है 5 तो 12 प्लस 5 17। उधर जाके C निकल जाएगा। कितना? 12।
डी प्लस जी पता है 14 और ई पता है 5, 19 हो गया। उधर जाके बी कितना निकल जाएगा 7, और एफ प्लस जी पता है 12 और डी पता है 6, तो ए निकल जाएगा 3। देखो कुछ गलत निकाला हूं तो बताइए, नहीं ठीक। अब फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक एटलीस्ट वन, कम से कम वन। कम से कम वन मतलब 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है क्या? नहीं, 4 प्रकार के तो प्रोडक्ट ही नहीं है, 4 प्रकार के तो प्रोडक्ट ही नहीं है। यूनियन एटलीस्ट मतलब यूनियन, तो सबको ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। कितना आंसर? 45। द नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी बट नॉट सी। ए और बी कितने लोग लाइक करते हैं? डी प्लस जी, लेकिन उसमें से जी तो सी को भी लाइक करता है, तो ये क्या है? डी। डी कितना है? 6। कोई इश्यू किसी को? बढ़ जाओ आगे। एक सेट ए, एक सेट ए है, किसका कलेक्शन है? एक्स। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 से 1। तो अगर देखा जाए ना बच्चों, तो ए क्या है? एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, उसमें ए जो है वो -1 से लेके 1 के बीच में है, दोनों ही नॉट इंक्लूडेड है, और रियल नंबर बोला है। रियल नंबर मतलब उसके बीच के सारे नंबर्स आएंगे, तो ये क्या है? सेट ए। ठीक। वैसे ही सेट बी, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x कलेक्शन ऑफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x लेस देन इक्वल टू 0 और मतलब यूनियन, और मतलब यूनियन x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मतलब अब इधर फिर से एक नंबर लाइन बना लेता हूं, तो यहां b होगा, 0 यहां होगा मान लो, और 2 यहां होगा, ऐसे ही होगा ना। इस बार बच्चों 0 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये इक्वल है, और 2 को भी इंक्लूड करेंगे, तो यहां पे ये बनाएंगे और यहां पे ये बनाएंगे। अब क्या करेंगे? इसको ऐसे शेड कर दिए और इसको ऐसे शेड कर दिए, ठीक, कोई इशू नहीं। अब हमको निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, देखिए यूनियन मतलब इन दोनों का यूनियन, तो यहां पे फिर से मैं एक नंबर लाइन बना देता हूं ए यूनियन बी बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए? ए यूनियन बी बनाने के लिए। ए यूनियन बी, तो बच्चों यूनियन मतलब जो चीज दोनों में आती है सबको इंक्लूड करना है। तो -∞ से 0 इस बी में आता है, तो इसमें भी इंक्लूड करना पड़ेगा, किसमें? यूनियन में। ठीक। फिर 0 से लेके 1 नॉट इंक्लूडेड ए में आता है, तो इसमें भी इंक्लूड करना पड़ेगा, लेकिन कहां तक इंक्लूड करेंगे? सिर्फ 1 तक। कहां तक इंक्लूड करेंगे? सिर्फ 1 तक, और 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। फिर बच्चों 2 से लेके इंफिनिटी तक सेट बी में आता है, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो ए यूनियन बी अगर कोई पूछे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, -∞ से 1 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब लेकिन हमको सवाल में ऐसे पूछा है क्या? नहीं, हमको सवाल में कैसे लिखने बोलना है? r-d करके लिखने बोल रहा है। मतलब -∞ से लेके माइनस कुछ ऐसा लिखे जो इस चीज को रिप्रेजेंट करे, मतलब पूरे रियल नंबर लाइन में से कुछ माइनस करें ताकि ये चीज सेम आए। ठीक है, ओके, यहां तक क्लियर है सबको? तुमको डाउट है? खुल के बोलो। -1 नीचे सेट में पूरे तरीके से आ रहा था -1। ये -1 इस सेट में तो आया, इस सेट में तो नहीं आया, लेकिन इस सेट में -1 है ना बी वाले में, तो किसी में भी एक में भी है तो उसको इंक्लूड किए। ये यहां पे जो 1 था वो नीचे वाले में नहीं था और ऊपर वाले में भी नहीं था, इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किए। ठीक है, अब इसको मैं ये लिख सकता हूं, पूरे रियल नंबर लाइन में से, पूरी नंबर लाइन में से ये बस हिस्सा नहीं आ रहा है, बाकी सब चीज आ रहा है। तो देखिए r- यहां पे ये इंक्लूडेड है क्या?
तो माइनस में इंक्लूड होगा क्या? यहां पे इंक्लूड है क्या? तो यहां पे इंक्लूड होगा क्या? नहीं। तो कोई पूछे डी सेट क्या है, तो डी क्या है? 1 से लेके 2। तो अब सेट में कैसे लिखेंगे? 1 इंक्लूडेड है और 2 नॉट इंक्लूडेड। कौन सा ऑप्शन देखिए जिसपे 1 इंक्लूडेड है और 2 नॉट इंक्लूडेड है? ऑप्शन बी। इफ a is equals to x belongs to x such that x कितना है बच्चों? 4n plus 1, n लेस देन इक्वल्स टू 5 एंड n क्या है? नेचुरल नंबर। तो बच्चों हमको सबसे पहले ना ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, इससे इसको रोस्टर फॉर्म में बदलना पड़ेगा। ये किसका कलेक्शन है? x का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है बच्चों लोग? x का कलेक्शन है। x बराबर क्या है? 4n plus 1। n की जगह डालना है 1 से लेके 5 तक। नेचुरल नंबर है मतलब 1 से शुरू होगा, लेस देन इक्वल टू 5 मतलब 5 तक जाएगा। तो 1 डालेंगे तो कितना मिलेगा? 5। 2 डालेंगे तो कितना मिलेगा? 9, फिर 13, फिर 17, फिर 21। उससे ज्यादा डाल सकते हैं क्या? नहीं, 5 से बड़ा तो डाल ही नहीं सकते। तो ये क्या हो गया? सेट ए। किसी को कोई तकलीफ? अब इधर देखिए, सेट बी। बी बराबर क्या होगा? 3n। n लेस देन इक्वल टू क्या? 8। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, अब यहां से क्या होगा? तो 3, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 21, 24। बस समझ में? 8 तक ही जा सकता था मैं। अब मेरे को a माइनस जो पूछा है उस पर देखना है, a माइनस a माइनस बी। तो सबसे पहले a माइनस बी लिख देता हूं। a माइनस बी मतलब a के वो सारे एलिमेंट लिखने हैं, बस वो नहीं लिखने हैं जो b में आते हैं। तो 5 लिखूंगा, b में आता है क्या 5? नहीं। 9 लिखूंगा, नहीं लिखूंगा। अरे ठीक है। 13 नहीं, 17, 21 लिखूंगा क्या? समझ में आ गया? अब ये नया सेट हो गया, इसको आप C बोल दो मान लो। अब मेरे को क्या चाहिए? a माइनस a माइनस बी, यही चाहिए ना। तो a में से अब वो चीजें हटाऊंगा जो a माइनस बी में आती हैं। तो कौन कौन सी चीजें आती हैं? 5 और 13 आता है, 17 भी आता है। तो ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो बचेगा क्या? 5 और 21। नहीं, 5, 9 और 21। 5 हट गया बच्चों, 5, 13 और 17 हट जाएगा। तो बचेगा क्या? 9 और 21। कोई इशू किसी को? देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है। पहला क्या लिखा है? n यूनियन b इंटरसेक्शन z इज इक्वल टू n यूनियन b इंटरसेक्शन z। For b is any subset of R, n is a set of positive integers, मतलब n तो नेचुरल नंबर है, z is a set of integer, मतलब z एक इंटीजर है। आपको बताना है ये चीज सही है कि नहीं, है ना? क्या ये और ये बराबर हैं हमेशा, ये बताना है स्टेटमेंट 1। तो देखिए, अब यहां पे n क्या है? नेचुरल नंबर है। n है नेचुरल नंबर। पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर एक ही चीज होती है, ठीक? n है नेचुरल नंबर। फिर अगला z है इंटीजर्स। z क्या है? इंटीजर्स। b इज ए सबसेट ऑफ r। b इज ए सबसेट ऑफ r। b r का कोई सा हिस्सा है। तो अपन ना b को अभी के लिए ये मान लेते हैं, b x सच दैट x बिलोंग्स टू, ऐसे लिख दो, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -1 से लेके 2 लिख दो। -1 से क्या लिख दो? 2। b को ऐसा एक सेट मान लिए। b कैसा सेट है? -1 से 2। ऐसे कोई भी एक सेट मान सकते हो, कैसा भी सेट मान सकते हो। सेट ऑफ रियल नंबर्स मानना है बस, ठीक? अब पहले बताओ b इंटरसेक्शन z क्या मिलेगा आपको? इस सेट का इंटीजर्स के साथ इंटरसेक्शन क्या होने वाला है? जो जो इंटीजर्स आने वाले, तो वो क्या आने वाला है? सेट -1, 0, 1, 2। ये क्या मिलेगा? b इंटरसेक्शन z। फिर उसका यूनियन
एन के साथ क्या आने वाला है? बाकी बचे हुए नेचुरल नंबर सर सब आ जाएगा। कौन कौन से? -1 0 1 2 3 4, बाकी बचे हुए सारे नेचुरल नंबर आएंगे। ये तो आएंगे ही आएंगे, ये तो आएंगे इसके कारण, और बचे हुए नेचुरल नंबर सब आ जाएंगे। बस समझ में आई? अब राइट साइड करके देखते हैं। राइट साइड क्या है? n यूनियन b इंटरसेक्शन z। n यूनियन b क्या होगा? -1 से लेके, देखिए -1 से लेके 2 तक तो सब कुछ है ही है b में। b के लिए b में -1 से लेके 2 तक सब कोई है। उसका यूनियन n के साथ करोगे तो आगे अगला 3 भी आ जाएगा, फिर 4 भी आ जाएगा, फिर 5 भी आ जाएगा, फिर 6 भी आ जाएगा। ऐसे टाइप के सब लोग आ जाएंगे। अब उसका इंटरसेक्शन z के साथ कर रहे हैं, कॉमन एलिमेंट निकालना है z के साथ। तो बच्चों z क्या है? पूरे सब है, -3 -2 -1 0 1 2 3 4, ये सब का z वो है इधर भी। तो इंटरसेक्शन क्या निकलेगा? एक तो -1 निकलेगा, फिर 0 निकलेगा, फिर 1 निकलेगा, फिर 2 निकलेगा, और सारी चीजें निकलेंगी 4 5, क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ तो दोनों सेम चीज बनी कि एक चीज अलग अलग चीज बनी? तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट। ओके, पक्का? कोई इश्यू किसी को? बात समझ में आई? पक्का? कोई भी एक एग्जांपल ले लेते। अब मैं ये लिया हूं, आप दूसरा लेके ट्राई करके देखना। जैसे मैं -1 से 2 लिया हूं, आप 3 से 4 लेके देखो, 3 से 5 लेके देखो, आंसर चेक करो सही आ रहा है नहीं आ रहा है। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? ए नेचुरल नंबर है 1 से लेके 24 और मल्टीपल ऑफ 3 है। तो ए क्या है? 3 6 9 12, ऐसे करते करते 24। ठीक है? There exists no subset of B, no subset B of natural number such that the number of elements of A is equal to number of elements of B. क्या कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर का सबसेट नहीं बन सकता जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके और उस एलिमेंट के बराबर हो? बन सकता है ना भाई? कोई भी सेट हो सकता है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए बस। तो ये नेचुरल नंबर का सबसेट है, और इसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? सेम। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? क्या हो गया? फॉल्स। तो ओनली 1 इज करेक्ट। चेक कीजिए क्या है? बी। सब लोग सही निकाले? आप लोगों से क्यों नहीं बना भाई? किससे? क्या सूर्यान से क्या गड़बड़ हो गई? 31 कैंडिडेट्स, 15 पास इन इंग्लिश, 15 पास इन हिंदी, संस्कृत, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक। अब इंग्लिश में 15 है, मतलब ए प्लस डी प्लस एफ प्लस जी। 20 15 है, किसमें? हिंदी में भी 15 है। तो बी प्लस ई प्लस डी प्लस जी। फिर 20 संस्कृत में है, तो क्या है बच्चों? सी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी। अब 3 कैंडिडेट्स पास इन ओनली इंग्लिश। ओनली इंग्लिश मतलब कौन है? ए। सिर्फ इंग्लिश में ए ही है ना, डी का तो कॉमन एरिया दूसरे के साथ भी आ रहा है सब। ए की वैल्यू कितनी है? 3। 4 कैंडिडेट पास इन ओनली हिंदी, तो बी बराबर कितना है? 4। 7 पास ओनली इन संस्कृत, सी बराबर कितना है? 7। 2 कैंडिडेट्स पास इन ऑल 3, मतलब जी बराबर कितना है? 3। क्या है?
टू कैंडिडेट्स सॉल्व. हाउ मेनी कैंडिडेट्स पास्ड इन ओनली 2 सब्जेक्ट्स. ठीक है, ओनली 2 सब्जेक्ट. अब देखिए इधर ध्यान दीजिए, ए की वैल्यू डाल दो और जी की वैल्यू डाल दो, है ना. यहां लिख रहा हूं. तो 15 इज इक्वल टू, ए की जगह क्या डाल दिए 3, जी की जगह क्या डाल दिए 2 प्लस एफ प्लस जी. उधर जाकर क्या कर दिया माइनस. तो 10 इज इक्वल टू एफ प्लस जी. इक्वेशन 1. एफ प्लस जी नहीं यार, एफ प्लस डी. बात समझ में आई? बोलो भाई सूर्यान सेठ, क्लैरिटी है? अब देखिए वैसे बी और जी की जगह डाल दो, ई प्लस डी निकलेगा. 15 इज इक्वल टू ई प्लस डी. जी की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू है 4. तो कितना निकला ई प्लस डी? 9. हाँ, कैसे माइनस कर रहे हो? 9. इक्वेशन 2. फिर उसके बाद सी की वैल्यू 7 डाल दिए, जी की वैल्यू 2 डाल दिए. 20 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 7, जी की वैल्यू 2 प्लस क्या है ई प्लस एफ. तो ई प्लस एफ कितना निकल रहा है बच्चों लोग? 11. ठीक है, यहां तक सबको नोट किए. अब हाउ मेनी पास इन एग्जैक्टली 2. एग्जैक्टली 2 मतलब मेरे को क्या निकालना है? हाँ, क्या निकालना है? डी प्लस ई प्लस एफ. क्या निकालना है? डी प्लस ई प्लस एफ. ये वैल्यू चाहिए मेरे को. समझ रहे बात को? तीनों इक्वेशन को ऐड कर दो. तो 10 प्लस 15 प्लस 11 इज इक्वल टू एफ कितने बार आया देखो, डी कितने बार आया देखो, ई कितने बार आया देखो. ठीक है, ये कितना हो गया? 36 इज इक्वल टू 2 एफ प्लस डी प्लस ई. कितना आ गया? 18. तो 2 सब्जेक्ट का आंसर कितना हो गया? 10 प्लस 9 है ये. 10 प्लस कितना है बच्चों? 9. 10 प्लस 9 प्लस 11 कितना होता है? 30. तो ये आंसर कितना हो जाएगा? 50. कोई इश्यू किसी को? समझ में आया कैसे अप्रोच किए? पक्का? इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड 1 से लेके 140, ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स ऑप्ट किए. तो एन ऑफ एम कितना है? 70. एन ऑफ एम कितना है? 70. 70 बच्चे मैथमेटिक्स ऑप्ट किए होंगे. डिविजिबल बाई 3 सब क्या ऑप्ट किए हैं? फिजिक्स. डिविजिबल बाई 3 कितने नंबर होंगे? पहला नंबर होगा 1 जो डिविजिबल नहीं 3 जो डिविजिबल बाई 3 होगा, और दूसरा नंबर लास्ट नंबर होगा क्या? 138 जो डिविजिबल बाई 3 होगा. कॉमन डिफरेंस कितने का होगा? 3 का होगा. यहां से नंबर ऑफ टर्म्स पता करेंगे कितने 3 के होते हैं. तो कैसे लिखेंगे? 138 कैसे लिखेंगे बच्चों? 138 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 3. क्लियर है बात? तो यहां से इधर आके 135 इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई 3. ये डिवाइड हो गया, कितना आएगा बच्चों? 4 5. तो n इज इक्वल टू कितना आएगा? 46. तो कितने लोग फिजिक्स ऑप्ट किए हैं? 46. अब केमिस्ट्री डिविजिबल बाई 5 ऑप्ट किए हैं, तो कितना होगा? 27 कुछ. पहला नंबर डिविजिबल बाई 5 क्या होगा? 5. लास्ट नंबर डिविजिबल बाई 5 क्या होगा? 140. कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 5. तो कैसे लिखेंगे? 140 इज इक्वल टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 5. तो 135 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5. तो 5 से कितना हुआ? 27. तो n बराबर कितना है? 28. ठीक. अब मैथ्स और फिजिक्स दोनों कितने लोग ऑप्ट किए हैं? तो दोनों के एलसीएम लोगे. किसका किसका? मैथ्स कैसे वाले हैं? कॉमन डिफरेंस 2 वाले.
फिजिक्स कैसे वाले? कॉमन डिफरेंस 3 वाले, तो दोनों का एलसीएम कितना होता है? 6। तो कॉमन डिफरेंस 6 वाले जितने भी लोग हैं, कॉमन डिफरेंस कितने वाले? 6 वाले जितने भी लोग हैं, उन लोग मैथ्स और फिजिक्स दोनों ऑप्ट किए हैं। तो एक A1 कितना होगा? 6। AN कितना होगा? लास्ट कितना होगा? 138 होगा 6 से, होगा। तो अब D कितना लेंगे यार? 6 काउंट करना है। तो 138 इज इक्वल टू 6 प्लस n-1 इंटू 6 कितना आएगा बच्चों? 132 इज इक्वल टू n-1 इंटू 6। तो 6 के टेबल में कितना था? 2 2। तो n बराबर कितना? 23। तो 23 लोग मैथ्स और क्या फिजिक्स दोनों ऑप्ट किए। फिर अगला क्या? अगला क्या है? मैथ्स केमिस्ट्री मान लो। तो इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका 5 है, तो एलसीएम कितना होगा? 10। एलसीएम कितना होगा? कॉमन डिफरेंस होगा 10 का। फर्स्ट टर्म होगा 10, लास्ट टर्म होगा 140। कैसे लिखेंगे? 140 इज इक्वल टू 40 प्लस n-1 इंटू 10। तो 130 इज इक्वल टू n-1 इंटू 10। ये 0 से 0 कैंसिल, तो n बराबर कितना? 14। तो कितना आएगा? 14। अब अगला क्या? मैथ्स केमिस्ट्री हो गया, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री। तो एलसीएम कितना आएगा इस बार? 15। एलसीएम कितना आएगा? 15। 3 और 5 है। फर्स्ट टर्म कितना होगा? 15। लास्ट टर्म कितना होगा? 135। लास्ट टर्म कितना होगा? 135। तो कैसे लिखोगे? 135 इज इक्वल टू 15 प्लस n-1 इंटू 15। ये कितना हो गया? 120 इज इक्वल टू n-1 इंटू 15। ये कितना हो गया बच्चों? 8 था। तो ये कितना हो गया? 9। तो मैथ्स केमिस्ट्री के कितने लोग हो गए? फिजिक्स केमिस्ट्री कितने हो गए? 9। अब तीनों सब्जेक्ट, मतलब तीनों का एलसीएम, तीनों का एलसीएम क्या आएगा? 2, 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 30। तो कितने नंबर होंगे? 30, 60, 90, 120। कितने लोग? 4। आप एक भी कोर्सेस के लिए ऑप्ट नहीं किए, तो सबसे पहले यूनियन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? M यूनियन P यूनियन C। तो क्या लिखेंगे? N ऑफ M प्लस N ऑफ P प्लस N ऑफ C माइनस N ऑफ M इंटरसेक्शन P, N ऑफ P इंटरसेक्शन C, N ऑफ अगला क्या है? M इंटरसेक्शन C प्लस N ऑफ M इंटरसेक्शन P इंटरसेक्शन C। बस समझ में आई? तो ये कितना हो गया? पता लगाना है। N ऑफ M कितना है? 70। दूसरा कितना है? 46। तीसरा कितना है बच्चों? 28। माइनस इंटरसेक्शन कितना है दोनों का? 23, 14, 9। 23, 14, 9। फिर प्लस 4। सबको ऐड कीजिए, कितना आएगा? 70 प्लस 40 116। 116 प्लस 28, 116 प्लस 48, 28 कितना होगा बताओ? 144। 144 माइनस 14 कर देते हैं 130। 130 माइनस 9 कर देते हैं 121। 121 माइनस 23 कर देते हैं 98। 98 प्लस 4 कर देते हैं, कितना आएगा? 102। तो यूनियन 102 है। और हमसे सवाल में क्या पूछा गया है? कितने लोग ऑप्ट ही नहीं किए हैं एक भी सब्जेक्ट? तो कितने लोग ऑप्ट नहीं किए हैं? टोटल में से माइनस कर दो। तो क्या निकालना है हमको? N ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ M यूनियन इसका इंटरसेक्शन कितना आएगा? 140 माइनस 102 कितना? 38। क्लैरिटी है कैसे अप्रोच किया गया? आप लोग सब लोग ऐसे ही अप्रोच किए हो। 2 न्यूज़पेपर A एंड B आर पब्लिश्ड इन ए सिटी। तो 2 न्यूज़पेपर है A और B, उसके बाद उसको पब्लिश किया गया सिटी पे A B। It is noted that 25% of the city population reads A। ठीक, तो सिटी पॉपुलेशन को अगर मैं X मान लू या 100 मान लू,
क्या मान लूं 100, तो 25% ए पढ़ती है, मतलब कितने लोग ए पढ़ते हैं 25, और 20% रीड्स बी, तो 20 लोग क्या पढ़ते हैं बी। यहां तक क्लियर? वाइल 8% रीड्स बोथ ए एंड बी, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने लोग आते हैं बच्चों लोग 8। साथ ही साथ अपन ए यूनियन बी भी निकाल लो भाई, जब यहां पे इंटरसेक्शन वगैरह निकल ही गया है। कैसे करते हैं ए यूनियन बी, कैसे निकालते हैं, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कितना आएगा 20 प्लस 25 माइनस 8, कितना होता है 37। मतलब दोनों में से कोई ना कोई पेपर 37 लोग पढ़ते हैं और 63% लोग तो कोई भी पेपर नहीं पढ़ते, ना ए ना बी। क्लियर है सबको? अब फर्दर ध्यान से सुनिए, 30% ऑफ दोज रीड ए बट नॉट बी। अब ए बट नॉट बी मतलब क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी। ए बट नॉट बी क्या होता है, ए माइनस बी, या फिर बोल सकते हैं ओनली ए। वो कैसे निकलता है, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करने से। मतलब ऐसे गोले होते हैं ना बच्चों, ये देखो ऐसे गोले होते हैं, तो सिर्फ ये चाहिए, तो एन ऑफ ए में से इंटरसेक्शन हटाएंगे तो ये मिल जाएगा। क्लियर है? तो कितना होगा, एन ऑफ ए कितना है 25 माइनस इंटरसेक्शन कितना है 8। 17 लोग हैं जो सिर्फ ए पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ओनली ए। अब उसके बारे में क्या बोल रहा है बच्चों, लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट, मतलब जो 17 लोग हैं उसके भी 30% लोग एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, तो 17 का 30%, लुकिंग इनटू एडवर्टाइजमेंट, लुकिंग इनटू एड, 17 के 30% एड में देखते हैं, तो मतलब 30/100 इंटू 17 कितना हुआ 5.1 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ए पढ़ते हैं और एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। बात समझ में आई? पक्का सबको क्लियर है? अब देखिए 40% ऑफ दोज हु रीड बी नॉट ए, तो इधर लिख लेते हैं बच्चों, मतलब बी ओनली। बी ओनली मतलब एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब एन ऑफ बी कितना है 20 माइनस 8 12। 12 लोग क्या पढ़ते हैं ओनली बी, उसका भी 40%, लुकिंग एड दिख लेते ना, तो 40/100 इंटू 12 कितना आएगा 4.8। कितना आएगा 4.8 लोग ऐसे हैं जो बी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और उसमें एड भी देखते हैं। ठीक? While 50% of those who read A and B, A and B क्या है 8 लोग हैं, उसके 50% लोग ही ऐड देखते हैं, तो कितने लोग ऐड देखते हैं 4 लोग। तो A इंटरसेक्शन B जो बोथ पढ़ते हैं उन लोग में ऐड कितने लोग देखते हैं 50% ऑफ 8, कितना 4 लोग। ठीक है, कोई इशू किसी को? द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हु लुक्स इनटू एड, पहले में कितने लोग हैं 5.1, दूसरे में कितने लोग हैं 4.8, तीसरे में कितने लोग हैं 4, तीनों को ऐड करो कितना आ रहा आंसर बताइए। तो कितने लोग ऐड देखते हैं? आई बात समझ में? प्रॉब्लम समझ में आया कैसे अप्रोच किया गया? बोलिए पक्का? पहली बात तो सिर्फ इंटीजर ही डालना है। क्या डालना है इंटीजर, तो 1/2 और 3/2 ये सब तो आ नहीं सकता। ओके चलिए देखिए, सेट ए क्या है x बिलोंग्स टू z और x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है। ये कब होगा 2 का पावर 0 1 होता है, तो ये दोनों क्या होना चाहिए 0, तो x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर क्या होना चाहिए 0। यहां से रूट क्या निकलेगा -2, यहां से रूट क्या निकलेगा 2 और 3, तो सेट ए है क्या -2 2 3। ठीक है, फिर सेट बी लिख रहा हूं बच्चों, x बिलोंग्स टू z
-3 2x -1 इससे बड़ा, 9 इससे बड़ा। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करना है कैसे, अभी हम लोग सीखेंगे। अगला जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी सॉल्व करना ही सीखने वाले हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, आप समझो। सबसे पहले मैं इस -1 को गायब करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? इस -1 को गायब। तो पूरे इन इक्वेशन में +1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? +1। तो -3 +1, 2x -1 +1, 9 +1। -3 +1 कितना होता है? -2। ये कितना होता है? 2x। और ये कितना होता है? 10। ठीक, अब मेरे को 2 को गायब करना है ये वाले, तो मैं क्या करूंगा? पूरे इन इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या होगा? -2/2 -2x/2 -10/2। तो ये दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, ये कितना गया? 5। तो x कितना आया? -1 से लेके 5। x कितना आया बच्चों? -1 से लेके 5। तो -1 से लेके 5 मतलब क्या क्या? 0 1 2 3 4। ठीक, समझ में आई? अब देखिए, अब ये जो आगे सॉल्व कर रहा हूं वो अभी आप अगर आगे नहीं पढ़े, A क्रॉस B पढ़े तो इग्नोर मारिए, और पढ़ लिए तो इसको देख लीजिएगा, या जब दोबारा आके याद रखिएगा कि अगर दोबारा कभी रिवाइज करोगे तब देख लेना। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? n ऑफ A क्रॉस B होता है बच्चों n ऑफ A इंटू n ऑफ B। तो A में कितने एलिमेंट है? 3। B में कितने एलिमेंट है? 5। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होंगे? 15। फिर हमसे क्या पूछा है? उसके कितने सबसेट होंगे? तो नंबर ऑफ सबसेट क्या होता है? 2 का पावर n। तो क्या होगा आंसर? 2 का पावर 15। ठीक है, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो कोई इशू नहीं है जानने का कैसे आया क्या है, एकदम सिंपल सी चीज है, वैसे कोई बात नहीं, बाद में पढ़ेंगे। A क्रॉस B एक सिंपल सा ऑपरेशन होता है। कंसिडर 2 सेट्स। एक सेट A है, A क्या है? M बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब किसका कलेक्शन है? M का कलेक्शन है। M क्या प्रॉपर्टी होती है? किसको फॉलो करेगा? M ऐसा रहेगा कि बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या है? x² माइनस m+1 इंटू एक्स प्लस m+4 इज इक्वल टू 0 आर रियल। इसके दोनों रूट क्या होने चाहिए? रियल होने चाहिए। तो पहले सेट ए की ही बारे में बात कर रहे हैं, दोनों रूट रियल। एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट रियल तब होते हैं जब हमारा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या हो? d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तभी उसके दोनों रूट क्या होते हैं? रियल। इस बात में किसी को संशय नहीं? d क्या होता है? माइनस ऑफ m+1 का होल स्क्वायर, b²। b है -4, a कितना है? 1, c कितना है? m+4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब ये कितना होगा? m² + 1 + 2m। ये कितना होगा? -4m -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन रहा है? m² -2m -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। क्या करेंगे? मिड टर्म स्प्लिटिंग। तो कैसे लिखेंगे? m² -3m + m -3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मिड टर्म स्प्लिटिंग कर रहा हूं, कोई इशू तो नहीं है ना? तो मतलब क्या हुआ? m -3 इंटू m+1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना अपन अगले सेक्शन में पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो समझ भी जाएंगे, और आपको आता है तो ठीक है, डायरेक्ट ही है। ठीक, देखिए, बोलिए। ओहो सॉरी, 4 4 दा 16। तो यहां क्या लिखेंगे? -16। फिर यहां क्या लिखेंगे बच्चों? -15। फिर यहां क्या लिखोगे बच्चों? -5 और +3। और ये क्या लिखेंगे? 15। यहां क्या लिखेंगे बच्चों?
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां तक ठीक है। ओके, क्या हुआ? ओके, कोई दिक्कत? तो अब m माइनस 5 इंटू एम प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक नंबर लाइन बनाएंगे बच्चों अपन, सोच लो। m की वैल्यू 5 हो सकती है और ये -3। आपको 5 से बड़ा नंबर रख के देखना है, 5 से बड़ा, m की वैल्यू 5 से बड़ी इस रीजन में। यहां रखोगे 5 से बड़ा कुछ भी नंबर रखो, 6 रखूंगा तो क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर। और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ग्रेटर देन 0 होगा। 7 रखूंगा तो भी होगा, 8 रखूंगा तो भी होगा। मतलब 5 या 5 से बड़ा कुछ भी नंबर रखूंगा तब आंसर आएगा ही आएगा। मतलब 5 से लेके इंफिनिटी तक सारे नंबर इसको सेटिस्फाई करेंगे, 5 इंक्लूडिंग। 5 पे 0 होगा और 0 d इक्वल टू 0 रिपीटेड रूट होता है, उसमें कोई इश्यू नहीं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सोचो इन दोनों के बीच वाला नंबर, -3 और 5 के बीच वाला नंबर, कोई भी नंबर सोचो, 0 रख के देखो। 0 - 5 क्या मिलेगा? और ये क्या मिलेगा? तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा? माइनस। ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या? कोई भी नंबर 1 रख के देखो, 1 - 5 क्या मिलेगा? 1 - 5 -4। और ये क्या मिलेगा? प्लस। तो फिर भी नेगेटिव मिलेगा। तो इस रीजन पे ये वाला रीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, यहां पे क्या मिलने वाला है? आंसर नेगेटिव। अब अगला -3 से छोटा कोई नंबर रख के देखो, -4 रख के देखो, ये क्या मिलेगा? नेगेटिव। ये भी क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। ये भी क्या मिलेगा? ये -1 और ये -9, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, तो ये रीजन भी सेटिस्फाई करेगा। तो ये आंसर होगा -∞ से लेके -3 यूनियन 5 से 3। ये किसका है बच्चों? ए। मास्टर भाई कोई इश्यू है तो बोलिए कि सर हमको समझ नहीं आया। क्लैरिटी है गुरुजी? आप लोगों को तो शायद मैं कुछ लोगों को इनइक्वालिटी सॉल्व करना बताया हूं ना 10th क्लास में। अब तो नहीं, मतलब एक्स्ट्रा क्लास में बताया था। ठीक, देखें अब अगर देखिए बी है, बी क्या है बच्चों? -3 से लेके 5 नॉट इंक्लूडिंग। ठीक है, तो इनमें से कौन सी बात सच नहीं है ये बताना है। इनमें से कौन सी बात सच नहीं है? तो कौन सी बात सच नहीं है, कौन सा चेक करें? पहले ए इंटरसेक्शन बी सबसे पहले चेक करते हैं, इजी इजी चालू करते हैं। पहले तो ए की नंबर लाइन बना रहा हूं बच्चों यहां पे, और इधर बी की नंबर लाइन बना रहा हूं। बना दूं? ए की नंबर लाइन में क्या है? -3 है यहां पे और +5 है यहां पे। ए की नंबर लाइन में माइनस इधर से इधर तक है, -3 भी इंक्लूडेड है। 5 की नंबर लाइन पे इधर से इधर तक है, 5 भी इंक्लूडेड है। बी की नंबर लाइन पे -3 इंक्लूडेड है, 5 नॉट इंक्लूडेड है और इनके बीच का हिस्सा है। तो अगर ए इंटरसेक्शन बी पूछूं, सिर्फ कॉमन हिस्सा देखना है तो क्या कॉमन है? सिर्फ ये नंबर ही कॉमन है, उसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है। क्योंकि ये इधर के इस साइड शेड है, ये इधर के इस साइड शेड है, और इधर तो 5 भी कॉमन नहीं है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है? 3। तो -3 सॉरी, तो हमको तो नॉट ट्रू बोला था, तो क्या नॉट ट्रू है? नहीं, ये तो ट्रू है। अब अपन लिखते हैं ए यूनियन बी बराबर रियल नंबर है कि नहीं, देख लेते हैं। यूनियन बी देखना आसान है। ए यूनियन बी मतलब ए के भी सारे एलिमेंट्स लिख रहे हैं, बी के भी सारे एलिमेंट लिखने हैं, उससे क्या पूरी नंबर लाइन आ जा रही है? तो ए में तो -∞ से -3 तक है, फिर बी में -3 से 5 तक है, 5 इंक्लूड नहीं है लेकिन 5 ऊपर वाले में इंक्लूड है, फिर 5 से इंफिनिटी तक है, तो सारी चीजें तो इंक्लूड हो गई। तो ये भी क्या है? ट्रू। तो ये भी ऑप्शन गया, नॉट ट्रू चाहिए। a - b लिखना है, a - b मतलब a के तो सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन वो एलिमेंट नहीं लिखने हैं जो b में आते हैं। तो कौन सा एलिमेंट b में आता है? -3। तो -∞ से लेके -3 तो लिखेंगे लेकिन -3 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वो b में आता है। समझ गए बात को? यूनियन 5 से लेके इंफिनिटी, 5 को इंक्लूड क्यों कर लिया? क्योंकि वो बी में नहीं आता।
तो ये आ गया भैया a माइनस बी। देखिए ये तो गलत हो गया बच्चों, यहां पे तो कैसा ब्रैकेट होता, ऐसा ब्रैकेट होता तब करेक्ट होता, ये क्या कैसा ब्रैकेट दे दिया है, इसलिए ये क्या हो गया, इनकरेक्ट। देखिए आंसर यही है। समझ में आया सबको प्रोसेस, अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर से बता देता हूं, सर्वे शो 63% पीपल रीड न्यूज़पेपर ए, तो एन ऑफ ए कितना है 63 मान लो, 100 का वो मान लो कि 100 लोगों का सर्वे हुआ था। एन ऑफ बी कितना हो गया 76, एक्स पीपल रीड्स बोथ द न्यूज़पेपर, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया एक्स। देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स क्या हो सकती है। तो बच्चों यहां पे मेरे को यूनियन नहीं दिया हुआ है, इंटरसेक्शन भी नहीं दिया, तो दो अननोन है, तो यूनियन पता होना चाहिए। तो यूनियन के दो केसेस होंगे बच्चों, एक बार यूनियन जब मैक्सिमम होगा, याद आया क्वेश्चन, मैक्सिमम कितना ले सकते हैं 100, उस समय इंटरसेक्शन क्या निकलेगा मिनिमम, वो क्या होगा x निकालो। तो क्या लिखोगे, यूनियन इज इक्वल टू 63 प्लस 76 माइनस एक्स, तो x कितना निकल रहा है बच्चों 39, ये मिनिमम वैल्यू हो गई। अब एक और एक केस लेंगे जहां पे यूनियन मिनिमम होगा। यूनियन मिनिमम कब होगा, इन दोनों में से जो भी बड़ा सेट होगा वही यूनियन होगा, एक के अंदर एक होंगे सबसेट होगा जब, तो ये कितना होगा 76। तब इंटरसेक्शन क्या होगा मैक्सिमम होगा। इंटरसेक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है x, वो तो पता लगाना है, तो क्या करना है पता लगाना है। तो क्या लिखेंगे 76 इज इक्वल टू 63 प्लस 76 माइनस एक्स, तो ये दोनों कट गया, तो x बराबर 63। तो जो x का रेंज है 39 से लेके 63 के बीच में है, तो जो भी नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है वो आप टिक लगा दीजिए। कौन सा नंबर सेटिस्फाई कर रहा है इसको 50, यार कोई और नंबर लिखते तो वो भी ऑप्शन हो सकता था। सबसे पहले तो डिफरेंस बिटवीन द सबसेट ऑफ ए, तो एन ऑफ ए को क्या मान लो m, एन ऑफ बी को क्या मान लो n, तो हमको डिफरेंस बिटवीन सबसेट मतलब 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n बराबर कितना दिया है। इसको सॉल्व करना सीखे, क्या करते हैं 2 का पावर n कॉमन ले लेते हैं, तो 2 का पावर m माइनस n माइनस 1 बराबर 120। 120 को कैसे लिखते हैं 2, 60, 2, 30, 2, 15, है ना। तो इतने में रुक जाता हूं बच्चों, क्योंकि ना ये 2 का पावर 4 माइनस 1 है, 15 क्या है 2 का पावर 4 माइनस 1, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 क्यूब इंटू 15, और ये 2 का पावर n इंटू 2 का पावर m माइनस n माइनस 1। तो अब कंपेयर करने से ये पता चल गया कि यहां पे 2 का पावर n है और यहां पे 3 है, तो n बराबर क्या है 3, और m माइनस n बराबर है, ये किस में मिलेगा 2 का पावर 4 माइनस 1 लिखने से। कैसे मिलेगा 2 का पावर 4 माइनस 1 लिखने से, तो ये कितना है 4, तो m में तो बराबर कितना हो जाएगा 7। तो ये पता चल गया कि a में कितने एलिमेंट है 7, b में कितने एलिमेंट है 3, कितने एलिमेंट है बच्चों ठीक। अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का मैक्सिमम कितना हो सकता है, इंटरसेक्शन सबसे ज्यादा कितना हो सकता है जब b पूरा a के अंदर होगा, तभी तो इंटरसेक्शन सबसे बड़ा होगा, वरना अगर थोड़ा सा भी हो गया तो इंटरसेक्शन सबसे बड़ा थोड़ी ना होगा ठीक। उसके बाद मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन 0 भी हो सकता है भाई, दूर दूर बना दिए तो पहला भी सही है दूसरा भी है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यूनियन, भाई यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 7, 10, यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 10 जब दोनों अलग अलग रहेंगे, तो ये ऑप्शन क्या हो गया गलत, तो इनकरेक्ट ऑप्शन टिक करना था। तो ये यूनियन की मैक्सिमम वैल्यू 10 हो सकती है, यूनियन की मिनिमम वैल्यू 7 हो सकती है जब एक के अंदर एक रहेंगे। इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन, एक सर्टेन सा एग्जामिनेशन हो रहा है, 70%, तो 100 लोगों का मान लो परसेंटेज है, 100 लोगों को मानने से क्या कि कैलकुलेशन कंपैरेटिवली इजी रहता है। तो फिजिक्स में फेल होने वाले कितने बच्चे बच्चों 70 एटलीस्ट बोला है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 70, एटलीस्ट बोला है मतलब 70 से लेकर 100 तक लोग फिजिक्स में फेल हो सकते हैं। तुम ये बात समझे, एग्जैक्टली 70 थोड़ी ना बोला है ना,
केमिस्ट्री में फेल होने वाले बच्चे कितने हैं? 72, कम से कम 72, ज्यादा ज्यादा 100 के 100 हो सकते हैं। मैथमेटिक्स में फेल होने वाले कितना बच्चे लोग? 80। और केमिस्ट्री में फेल होने वाले बच्चे, इंग्लिश में फेल होने वाले? हाउ मेनी एटलीस्ट मस्ट हैव फेल्ड इन ऑल 4 सब्जेक्ट्स? हाउ मेनी एटलीस्ट मस्ट हैव फेल्ड? कम से कम लेना ही बच्चों, हमसे कम, हमको सबसे कम का कैलकुलेशन करना है। किससे कैलकुलेशन करना है? कम से कम का। तो मिनिमम वाली वैल्यू उठाएंगे सबकी, अभी 70, इसकी क्या उठाएंगे? 72, इसकी क्या उठाएंगे? 80, और इसकी क्या उठाएंगे? 85। क्या उठाना है? कम से कम वैल्यू उठाना है। अब और हमसे पूछा है कि चारों सब्जेक्ट में फेल होना है, मतलब सब का इंटरसेक्शन ऐसा। तो बच्चों क्या सब के इंटरसेक्शन का फॉर्मूला पढ़े अपन? नहीं, सब के इंटरसेक्शन का फॉर्मूला नहीं पढ़े। 3 होता तो अपन फिर भी सोचते कि हाँ भाई लगाएंगे, कुछ करेंगे, माहौल बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी। तो उसको एन ऑफ पी यूनियन सी बराबर लिख दिया एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी। चलेगा आप लोगों को? अब इंटरसेक्शन की कैसी वैल्यू चाहिए? लीस्ट की मैक्स? तो ये लीस्ट चाहिए, तो इसको क्या रखना है? इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 100 के 100 बच्चे फेल हो गए। सूर्यांश, फिजिक्स में कितना हुआ? 70 ना? केमिस्ट्री में कितने हुए? तो दोनों सब्जेक्ट में कितने हो जाएंगे? कितना हुआ दोनों सब्जेक्ट में बताइए? 40। इसको बोल दिया इक्वेशन 1। अब किसके लिए करेंगे? मैथ्स और इंग्लिश में कितने लोग फेल होते हैं? तो एन ऑफ एम प्लस एन ऑफ ई माइनस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। ये कितना हुआ? यूनियन को मान लिया बच्चों अपन 100। यूनियन को मान लिया क्या? 100। मैथ्स में कितने लोग फेल है बच्चों? 80। केमिस्ट्री में कितने, इंग्लिश में कितने बोल रहे हैं? 85। और ये पता लगाना है। तो ये हो गया बच्चों कितना? 65 ना? इसको बोल दिया इक्वेशन 2। क्लैरिटी है यहां तक? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत है तो? सूर्यांश सेठ कोई दिक्कत नहीं? अब दोनों में फेल होना है, मतलब चारों में फेल होना है, मतलब इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो भी आंसर आ जाएगा। नहीं, ये दो फिजिक्स केमिस्ट्री के फेल हुए बच्चे हैं, ये मैथ्स इंग्लिश के फेल हुए बच्चे हैं, उनका भी इंटरसेक्शन लिख दूंगा तो चारों के चारों फेल बच्चे आ जाएंगे। तो मेरे को क्या चाहिए? एन ऑफ पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन ई। समझे बात? तो अब क्या करूंगा? एन ऑफ पी यूनियन सी यूनियन एम यूनियन ई इज इक्वल्स टू एन ऑफ पी यूनियन सी। यानी नहीं यार, यहां पे यूनियन नहीं, यहां पे इंटरसेक्शन लिखना पड़ेगा। पी इंटरसेक्शन सी एम इंटरसेक्शन ई। तो एम ऑफ पी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ एम इंटरसेक्शन ई माइनस एन ऑफ सबका इंटरसेक्शन। बात समझ में आई? बात समझ में आई? ये दोनों इंडिविजुअल सेट जैसे काम कर रहे हैं। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, मान लो ऐसा ही हो गया। ये सेट निकाल लिए, ये सेट निकाल लिए। अब इन दोनों की इंटरसेक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। तो इधर मैक्सिमम क्या रखेंगे? 100। ये क्या रखेंगे? 42। ये क्या रखेंगे? 65। ये हमको पता लगाना है, पता लगा लो। कितना आ रहा बच्चों? सच बोलो। तो 7 लोग कम से कम वैल्यू होगी जो
क्या होंगे? सब सब्जेक्ट में फेल होंगे। तुमको समझ में आया? विद द नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2009, तो n ऑफ u इज इक्वल टू 2009। देखिए ये सवाल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या करेगा, क्या मिलेगा? बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत मजा भी आएगा आप लोगों को। देखिए तो यूनियन में कितने लोग हैं? 2009 लोग। ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यू, तो एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा बच्चा लोग? 280। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर दिया हुआ है x1 क्यूब, ये सब फलाना ठिकाना है ना। पहले तो ये चीज क्या होती है? डी मॉर्गन्स लॉ याद है? एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या होता है? एन ऑफ यू माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी। एन ऑफ यू क्या होता है बच्चों? ए यूनियन बी भी क्या होता है बच्चों? 280। क्या होता है बच्चों? दोनों को माइनस करने से कितना आएगा? 1729। यहां तक क्लियर है? बोलिए अगर यहां तक ही समझ नहीं आया तो फिर आगे बढ़ नहीं पढ़वाएंगे। क्लियर सबको? कोई दिक्कत नहीं। अब 1729 बराबर क्या दिया हुआ है? x1 क्यूब प्लस x2 क्यूब इज इक्वल टू y1 क्यूब प्लस y2 क्यूब। कितनी क्वेश्चन है आप लोगों के पास? अगर इसको देखूं तो कितनी क्वेश्चन है? एक। और इसमें अननोन कितने हैं? 2। इसको देखूं तो कितनी क्वेश्चन है? एक। अननोन कितने हैं? 2। इन दोनों को देखूं तो भी तीसरी इक्वेशन अननोन कितने हैं? 4। तो टोटल 4 अननोन है और इक्वेशन 3 है। सॉल्व हो सकता है? हिट एंड ट्रायल। क्या करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल। इक्वेशन ज्यादा है और लोग कम है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल। और भी 2-3 तरीके हैं, वो हम समय के साथ सीखते जाएंगे। अब दुनिया के 2 क्यूब सोचो जिसका सम 1729 आए, ठीक है? 1 और 17, देखो कितना होता है 1 और 17? नहीं 17 का क्यूब ज्यादा हो जाएगा क्या? 12। 1 और 12, 1 का क्यूब कितना होता है? 1। 12 का क्यूब करो, 144 इंटू 12 करो, 1728 होता है। चेक करो। तो एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है? 1 और 12। फिर अगला 2 और 11 रख के देखो, नहीं 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर कितना होता है? नहीं उधर से रखते ना, 12 रख लिए। 13 रखूंगा तो 1728 से तो पार ही हो जाएगा, 13 नहीं रख सकता। अगला 11 रख के देखता हूं, 11 का क्यूब कितना होता है? 1331। 1331 को इससे माइनस करो, क्या दूसरा नंबर भी क्यूब वाला नंबर है? क्या बोल रहा हूं मैं? x2 को मैं बोल रहा हूं 11 रख लो और x1 कैलकुलेट करने की देखो इस इक्वेशन में, क्या किसी कोई परफेक्ट क्यूब आ रहा है? ये चेक करो। x1 का इसका क्यूब 1331, 1729 से माइनस करने से क्या आता है? 398। वो तो किसी का क्यूब नहीं है, 398 किसी का क्यूब नहीं है। फिर अगले बार x2 को 10 रखो और x1 निकालने की कोशिश करो, किसी का क्यूब है क्या? x क्या आ रहा है? x इसका 10 रखूंगा तो क्या मिलेगा? 1000 माइनस करने से कितना मिल जाएगा? 729। 729 किसका क्यूब है? 9 का। तो 4 आंसर चाहिए थे, चारों आंसर नहीं मिल गए। क्या? 1, 12, 9 और 10। तो अब मेरे को क्या क्या आंसर मिल गया बच्चों? 1, 12 एक आंसर निकला है, 9 और 10 एक आंसर निकला है। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो x2 की वैल्यू क्या है? सेकंड नंबर पे कौन सा नंबर है? तो y2 की वैल्यू क्या है? थर्ड नंबर पे नंबर कौन है? तो y1 की वैल्यू क्या है? फोर्थ नंबर पे कौन है? तो इसकी वैल्यू क्या है? यहां डाल दीजिए और आंसर चेक कीजिए।
बात समझ में आई? सूर्यांश दादा को तो बच्चों जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क दिया है वो ऐसे ही है, वहां पे 4 वेरिएबल है और एक इक्वेशन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हिट एंड ट्रायल, दिमाग लगाइएगा। ठीक है गुरुजी? नहीं समझ में आया? आ गया? पक्का समझ में आया? बोलो भाई।